बीजेपी की नेत्री नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद अच्छा खासा बवाल सोशल मीडिया पर हो रहा है। बीजेपी का बाइकआउट करने की मांग की जा रही है। शेम ऑन बीजेपी हैशटैग चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह कतर है। कतर ने जिस तरह से इस्लामिक समूहों के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाया है, विदेश मंत्रालय को तलब किया है, उसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। अगर बात की जाए तो कतर ही नहीं, कई और गल्फ कंट्रीज भी इस बात का समर्थन कर रही हैं कि भारत में नुपुर शर्मा का जो बयान था वो दरअसल विवादित था। हालांकि नुपुर शर्मा ने यह कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया था वो दरअसल उत्तेजना में आकर दिया था, उनकी इंटेंशनली ऐसा कोई बयान देने की मंशा नहीं थी। और साथ ही साथ जिस हदीस की बात नुपुर शर्मा ने की है वो हदीस ना तो नुपुर शर्मा ने लिखा है और ना ही किसी इस्लामिक कंट्री ने लिखा है। वो कुछ ऐसे धार्मिक लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और वही सोशल मीडिया पर नजर भी आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के चलते ये फैसला लिया गया है और नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी ये देश हैं जो विरोध कर रहे हैं नुपुर शर्मा का या इस बयान का, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि पिछले 1 महीने से 2 महीने से लगातार शिवलिंग को लेकर कई भद्दी बातें लगातार देश में कही जा रही हैं, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई स्टैंड नहीं है। अगर खासतौर पर बात की जाए कतर की, तो कतर वही देश है जिसने भारत में देवी देवताओं के विवादित चित्र बनाने वाले, न्यूड चित्र बनाने वाले MF हुसैन, जिन्हें पहले भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री के अवार्ड दिए थे, वो जब न्यूड तस्वीरें भगवान की बनवाते थे उनको अपने देश की नागरिकता दी थी। और वही कतर आज एक छोटे से बयान पर इस बात की दुहाई दे रहा है कि भारत में संकीर्ण मानसिकता चल रही है। सवाल उन सभी देशों से किया जाना चाहिए जो देश भारत की मानसिकता को संकीर्ण बता रहे हैं, नैरो माइंडेड बता रहे हैं, कि जब भारत में भारत के ही जो बहुसंख्यक नागरिक हैं उनके देवी देवताओं को लेकर, उनके शिवलिंग को लेकर, उनकी मान्यताओं को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, उस वक्त कोई भी कुछ क्यों नहीं कहता। MF हुसैन जिन्होंने अपने चित्रों में, अपने आर्ट में पूरी तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ अपनी कलम को चलाया, न्यूड तस्वीरें बनाई और बहुत भद्दी तस्वीरें बनाई जिन्हें चलाया भी नहीं जा सकता, उसी MF हुसैन को कतर ने 2010 में अपने देश की नागरिकता दी थी। तो अब सोचिए, एक ऐसा देश जो भारत के बहुसंख्यक नागरिकों के देवी देवताओं का अपमान करने वाले इस तथाकथित आर्टिस्ट को नागरिकता देता है, वो आज ये दुहाई मचा रहा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ऐसे ही वो तमाम देश जो कि इस्लामिक देश हैं, अब जब इस मुद्दे में टांग अड़ा रहे हैं तो इन्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि ये दोगलापन आखिर क्यों। जब भारत में बहुसंख्यक नागरिकों के हितों का, उनके भगवान का मजाक उड़ाया जाता है, तब ये कंट्रियां चुप रहती हैं और आज आवाज़ उठा रही हैं। और ये वही कंट्री हैं जो एक ऐसे तथाकथित कलाकार को, जो कि भगवान के न्यूड चित्र बनाता है, मान्यता देती हैं, नागरिकता देती हैं और आज इन्हें तकलीफ हो रही है। वही भारत सरकार को भी ऐसे देशों के दबाव में आने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि ये वही देश हैं तो देश के गद्दारों को नागरिकता देते हैं और भी किस मुंह से हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार रखते हैं।